हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक्सपेंडिचर मेथड करवाने जा रही हूँ। तो एक्सपेंडिचर मेथड जैसा कि हमने देखा था बाकी दो मेथड में कि नेशनल इनकम को हम किस प्रकार से निकाल रहे थे, तो डायरेक्ट हम नेशनल इनकम नहीं निकाल सकते। तो इस मेथड से भी हम डायरेक्ट नेशनल इनकम नहीं निकाल सकते। इस मेथड से हम जो निकालेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और मार्केट प्राइस निकालेंगे। तो इसमें हमारा क्या होता है, जितनी भी हमारी इकाइयाँ हैं जो हमारी फाइनल गुड्स पर एक्सपेंडिचर करती है, उस सारे फाइनल गुड्स पर किए गए एक्सपेंडिचर को ऐड करके हम क्या निकालते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते हैं, वो भी किस पर, मार्केट प्राइस पर। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इनकम डिस्पोजल मेथड। इनकम डिस्पोजल मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो इनको हमको क्या करते हैं, खर्च करते हैं। दूसरा कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। इसको कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, वो दो ही चीजों पर हो सकता है, या तो हम कंजप्शन पर करेंगे एक्सपेंडिचर, या हम इन्वेस्टमेंट पर एक्सपेंडिचर करेंगे। तो फाइनल एक्सपेंडिचर करने वाली जो यूनिट है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर, मार्केट प्राइस पर जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उस पर क्या करेंगी, एक्सपेंडिचर करेंगी। वो जो इकाइयां हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, चार भागों में बांट लेते हैं। मान लो हमने क्या माना था, सर्कुलर फ्लो में ऑफ इनकम में देखा था कि चार सेक्टर होते हैं, तो वो चारों ही सेक्टर क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं किस पर, फाइनल गुड्स पर और सर्विसेज पर। तो फाइनल गुड्स पर जो सर्विसेज पर जो हमारा एक्सपेंडिचर करते हैं वो इकाइयां, पहली हमारी हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर में हम क्या, हम सभी आ जाते हैं। तो ये कैसे करते हैं, किसी को जिस प्रकार से आप अपना ही खुद का एग्जांपल हो, आपको मोबाइल फोन चाहिए, आपको चिप्स चाहिए, तो जितनी भी हमें चीजें चाहिए वो हमारे लिए क्या है, हाउस होल्ड द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर है कि हम एक्सपेंडिचर करते हैं। फिर गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो हमारा फाइनल गुड्स पर एक्सपेंडिचर करती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर भी दो प्रकार का एक्सपेंडिचर करती है। एक क्या होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, दूसरा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जिस तरह से एसेट बिल्ड अप पर खर्च किया, जैसे डैम वगैरह बनाने हैं, तो वो एक्सपेंडिचर होता है। और दूसरा होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो इसमें हमारे गवर्नमेंट के टू टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर आ जाते हैं। प्रोड्यूसिंग सेक्टर या प्रोड्यूसर सेक्टर, वो भी क्या करता है, हमारा खर्च करता है, एक्सपेंडिचर करता है। किस पर करता है, वो किसी दूसरी इकाई से क्या खरीदता है, रॉ मटेरियल खरीदता है, तो वो सारा उसका क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। ये नहीं कि वो खर्च ही नहीं करता, नहीं। एक टायर बनाने वाली कंपनी है, वो क्या कर सकती है, रबर हो सकता है किसी दूसरे से खरीदती हो, तो उसी प्रकार कोई मशीन बनाने वाली कंपनी, वो कोई बना बनाया पार्ट किसी दूसरी से कंपनी से लेती हो, तो वो उसका क्या होगा, प्रोड्यूसिंग सेक्टर का हमारा क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। फिर हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमारा क्या होगा, हमारे देश को छोड़कर बाकी के हम लोग क्या करते हैं, फिरंगियों से बहुत सारी वस्तुएं लेते हैं, तो वो हमारा जहाँ से हम खरीद के लाते हैं वो हमारा एक्सपेंडिचर है, और वो हमारे देश से खरीद के लाते हैं, वो वहाँ हमारे देश में क्या करते हैं, खर्च करते हैं। तो ये जो दोनों हमारे हैं कि जो हम वहाँ से खरीद के लाए तो वो हमारा खर्च है, वो माइनस करेंगे हम। लेकिन वो हमारे देश से खरीद के लेके जाते हैं, जो फिरंगी हैं वो हमारे देश से, हम जिस तरह से कई वस्तु हम फिरंगियों को देते हैं, मिल्क प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो बहुत सारे सामान है हमारे, जो क्लोथ्स वगैरह हैं वो हम दूसरे देशों को देते हैं, तो वो हम उन पर क्या करते हैं, उनका एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन हम दूसरों से लाते हैं वो हमारा वहाँ पर एक्सपेंडिचर होगा। तो जो एक्सपेंडिचर हम करके आते हैं वो तो माइनस होगा, लेकिन वो जो करते हैं वो क्या होगा, प्लस होगा। तो इस प्रकार से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी क्या करता है, फाइनल गुड पर एक्सपेंडिचर करता है। तो जो एक्सपेंडिचर है हमारा वो दो प्रकार से होता है, दो चीजों पर हम कर सकते हैं, C+I। सी का मतलब कंजप्शन पर और इन्वेस्टमेंट पर, कि जो अंतिम वस्तु है हमारी, अंतिम वस्तु क्या होगी, या तो हमारी कोई कंजप्शन गुड्स है, या फिर कोई मशीनरी है जिस पर किया गया खर्च क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो दो वस्तुओं पर है,
या तो हम मशीनरी खरीद सकते हैं या हम कोई घरेलू प्रयोग की वस्तु खरीद सकते हैं। तो फाइनल एक्सपेंडिचर जो है हमारा वो उसको हम 4 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फाइनल कंजप्शन पर जो एक्सपेंडिचर है वो 2 यूनिट है जो कंजप्शन पर एक्सपेंडिचर करती हैं। कंजप्शन प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में हमारा क्या होता है, हाउस होल्ड द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर होता है। हाउस होल्ड में हम सभी आ जाते हैं, तो वो जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो किन किन चीज़ों पर एक्सपेंडिचर करते हैं हाउस होल्ड। कोई हमने कहा कि एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल क्या है कि हम कोई मशीनरी लेके आते हैं, वॉशिंग मशीन हमने ली, टीवी हमने लिया, फ्रिज हमने लिया, तो ये क्या ड्यूरेबल गुड्स पर किया गया हमारा खर्च है। ये ड्यूरेबल है क्योंकि लंबे समय तक चलती हैं, एक बार खरीद ली काफ़ी लंबे समय हमें अपनी सर्विस देती हैं। और नॉन ड्यूरेबल चीज़ है, इस प्रकार से हमने कहा आपने मैगी खरीदी है, हमने नहाने की सोप खरीदी है, हमने कोई लगाने की क्रीम खरीदी है, तो ये हमारे क्या होते हैं प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाती हैं। दोबारा प्रयोग करनी तो दोबारा लेनी पड़ेगी इनको, तो ये नॉन ड्यूरेबल है, लंबे समय तक नहीं चल सकती, इनकी एक्सपायरी डेट होती है। तो ये हमारी क्या होगी कि पहला हाउस होल्ड किस पर एक्सपेंडिचर करता है, एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। फिर इसमें हमारा क्या आता है, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग, कि ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग है कि जिस मकान में मकान मालिक स्वयं रह रहा है, उनका आरोपित जो किराया है वो भी उसके लिए उसको हम क्या करेंगे, उसके कंजप्शन एक्सपेंडिचर में करेंगे। हालांकि वो किराया दे नहीं रहा, उसकी क्या है स्वयं की अपनी बिल्डिंग है, तो ये है हमारा। इसके अलावा वो एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है, वो बिल्डिंग वगैरह बनाता है उस पर एक्सपेंडिचर करता है, लेकिन उसको हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर में शामिल नहीं करेंगे, वो उसके लिए क्या होगा, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में हम उसको शामिल करेंगे। तो ये 2 थे इनके। फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे गुरुद्वारा है, कोई संस्था का हॉस्टल है, वो भी क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो भी एक्सपेंडिचर करती हैं, तो वो भी हमारा क्या हो जाता है प्राइवेट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर में शामिल होता है। फिर गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि सरकार का जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है उसमें क्या क्या चीजें शामिल आती है, सरकार भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है। तो पहला इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है, सरकार जो है खाने पीने की वस्तुओं पर खर्च करती है, जिस प्रकार से बहुत सारे सरकारी महकमों क्या होती है, कैंटीन होती है, वहाँ जो खाने पीने की पदार्थों पर जो खर्च किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन कहते हैं। कंजम्पशन ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या आ जाती है, एम्प्लॉइज की सैलरी वगैरह आ जाती है, हमारी उसकी कि उसको हम वेज देते हैं, सैलरी देते हैं, या और जो बेनिफिट सरकार देती है वो सारे आ जाते हैं। सरकार के बहुत सारे कर्मचारी हैं, उनको जो वेतन देती है सरकार, इसमें सारा वो आ जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, वो भी सरकार के लिए फिक्स कैपिटल का कंजम्पशन। इस प्रकार से एक मशीन खरीदी, पता है कि वो क्या चलेगी, 10 साल तक खरीदेगी, 10,000 की मशीन, हर साल उसका 10,000 रुपये मूल्य क्या होता जाता है, कम होता जाता है, तो वो उसका कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल में आ जाता है। फिर सरकार के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में फोर्थ हमारा शामिल हो जाता है कि सरकार ने जो हमारे फॉरेन में क्या किया है, खर्च किया है, कि फॉरेन से जो गुड खरीदी है, फॉरेन में जहाँ पर गुड खरीदी है वो एक्सपेंडिचर आ जाता है। फिफ्थ में जो फॉरेन वालों ने हमारे देश से जो गुड खरीदी है वहाँ हमारे देश में जो एक्सपेंडिचर किया है वो आ जाता है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में शामिल होते हैं। फिर हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कंजम्पशन में हमारे 2 हैं, पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी में ये 2 चीजें शामिल होंगी। तो सी में हमारा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हमारा हाउस होल्ड और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर शामिल होता है। हाउस होल्ड क्या करता है, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स खरीदता है, उस पर एक्सपेंडिचर करता है। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग होती है, उनका किराया शामिल होता है। और इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गुरुद्वारा है, कोई हॉस्टल है, वो जो संस्थाएं करती हैं वो चीजें इसमें वो एक्सपेंडिचर इसमें शामिल होता है। गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट जो खाने पीने के पदार्थों पर जो खर्च करती है वो कैंटीन वगैरह पर। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज जो इतना बड़ा सरकार का महकमा है उन पर एम्प्लॉइज को जो वेतन सरकार देती है उस पर जितना खर्च होता है, कि सरकार बहुत सारी सर्विस जैसे वहाँ पर पुलिस रखती है, जज वगैरह नियुक्त करती है, हमें सुरक्षा प्रोवाइड करें, वो जितने भी हमारी सैलरी देती है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आ जाता है।
कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल आता है, फिर गवर्नमेंट द्वारा फॉरेन में किया गया एक्सपेंडिचर आता है, वो हमारा प्लस होता है। लेकिन जो फॉरेन गवर्नमेंट हमारे देश में जो एक्सपेंडिचर करती है वो प्लस होता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो वहाँ पर खर्च करके आती है वो क्या हो जाता है, माइनस होता है। अब अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या बच गया, इन्वेस्टमेंट, निवेश। निवेश में हमारा क्या हो जाता है, तो ये हमारा फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं, ये लिखा है फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी हमारा क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये हमारा होता है कि दो प्रकार का हो गया, पहला ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा हो गया चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को आप क्या बोल सकते हो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी हम कह सकते हैं कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, कि पिछले साल उसने पहले जो खरीदा था वो कुछ बचा हुआ है, वो है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसी ने खरीदा था वो चीजें, और अब जो खरीदा है वो जो है हमारा चेंज इन स्टॉक। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्लोजिंग एक्सपेंडिचर माइनस ओपनिंग एक्सपेंडिचर, कि अंत में जो एक्सपेंडिचर हुआ है जितना बन गया और ओपनिंग में जो एक्सपेंडिचर था उन दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं, चेंज इन स्टॉक कहते हैं। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में हमारा क्या होता है, कौन कौन करता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड का मतलब क्या है कि फिक्स्ड चीजों पर, इसमें हमारा क्या आ गया, लैंड आ गया, मशीनरी आ गई और बिल्डिंग आ गई, इन पर जो हमारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो क्या होता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसमें हमारा दोनों ही सेक्टर करते हैं, हमारा कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर भी करता है और गवर्नमेंट से। प्राइवेट सेक्टर कैसे, लैंड मशीनरी और बिल्डिंग पर जो खर्च करता है तो वो हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आता है। और गवर्नमेंट क्या करती है, जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हमने गवर्नमेंट का कहा है वो सारे का सारा किस में आ जाता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आ जाता है। जैसे एसेट बिल्डअप्स पर, लाइक डैम्स है, रिवर्स है, उनको बनाने पर जितना भी खर्च करती है वो हमारा कितना है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पर। लैंड वगैरह खरीदने पर खर्च करती है गवर्नमेंट भी, तो ये सारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आ गया। अब नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट भी क्या है हमारा, जो इन्वेस्टमेंट है इसका ये पार्ट है। तो नेट एक्सपोर्ट हम इसको इसके अंदर भी शामिल कर सकते हैं, फाइनल इन्वेस्टमेंट के तीन पार्ट है, इसको अलग से भी लिख सकते हैं। नेट एक्सपोर्ट हमारा क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट तो क्या होता है, दूसरे देशों में जितनी गुड्स भेजते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा एक्सपोर्ट कहलाता है, और दूसरे देशों से जो गुड्स हम मंगवाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, इंपोर्ट कहलाता है। तो एक्सपोर्ट हमारे लिए क्या होगा, पॉजिटिव है, हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है, तो इसके लिए एक्सपोर्ट के लिए हम पॉजिटिव साइन डालेंगे, और जो इंपोर्ट है वो उसको हम माइनस करते हैं, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे कि ये हमारा माइनस होगा, ये हमारा प्लस होगा। तो ये था हमारा कि किस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड से हम राष्ट्रीय आय को निकालेंगे। तो इसके में पहले हम जानेंगे कि जो फाइनल एक्सपेंडिचर करने वाली है यूनिट है वो क्या है। चार सेक्टर थे हमारे, वो चारों ही सेक्टर क्या करते हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर करते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर है। तो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है क्या है, किन चीजों पर किया जाता है, दो ही प्रकार से किया, या तो हम खरीद के लाएंगे तो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तु खरीदेंगे, या हम क्या खरीदेंगे, मशीनरी खरीदेंगे। फाइनल क्यों है वो, क्योंकि इनको के मूल्य को आगे और ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, इनको आगे रॉ मटेरियल के रूप में यूज नहीं किया जा सकता। अब मशीनरी है वो आपकी इनकम बढ़ाने में तो यूज होगी, लेकिन उसे आप उसके मूल्य को नहीं बढ़ा सकते, उसे तोड़ मरोड़ कर और कुछ नहीं बना सकते, वो बन चुकी है, तो वो हमारा क्या हो गया, फाइनल एक्सपेंडिचर में शामिल होगी। तो या तो कंजप्शन कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं, ब्रेड है और समोसा है ये बन चुके हैं, फैन है, जो हमारे प्रयोग में आने वाली वस्तुएं, चिप्स हैं, तो उस पर जो खर्च है वो कंजप्शन है। लेकिन जो हमारी फाइनल गुड्स तैयार हो चुकी हैं और वो हम आगे उनका प्रयोग इसलिए करते हैं, अपनी फ्यूचर की में इनकम जनरेट करने के लिए, आय को बढ़ाने के लिए उनका प्रयोग करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। हालांकि कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट एक ही चीज पर किया गया खर्च इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और कंजप्शन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल्स, एक आप सिलाई मशीन खरीदते हो, वो आपके लिए क्या है, कंजप्शन गुड है, क्योंकि हम घर में साल में 6 महीने में उसको निकालते हैं, कोई टाका लगाने। लेकिन दर्जी खरीदता है वो उसकी
आमदनी को बढ़ाने का एक सोर्स है, तो वहां पर वो मशीन क्या होगी, इन्वेस्टमेंट हो गई। तो इस प्रकार से या तो हम कोई मशीन खरीदेंगे या कोई गुड्स खरीदेंगे, तो ये हमारा क्या कंजम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो इनको आगे कौन कौन करता है उसको ही हम ऐड करेंगे। तो कंजम्पशन करने वाले हमारे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दो व्यक्ति प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन करते हैं, इंडिविजुअल को भी इसमें शामिल करते हैं, हाउस होल्ड है वो क्या करता है एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड, और इसमें इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग शामिल होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी करते हैं। गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंटरमीडिएट कंजम्पशन खाने पीने पर जो खर्च करती है वो आ जाता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज की सैलरी पर किया गया खर्च आ जाता है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के कंजम्पशन पर किया गया वे आ जाता है। और गवर्नमेंट फॉरेन से जो गुड्स खरीदती है वहां पर जो खर्चा करके आती है वो आ जाता है। और पांचवा जो इसमें से सब्ट्रैक्ट हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारे यहाँ से गवर्नमेंट जो खर्चा करती है वो होता है। तो इन दोनों के अंतर को शामिल करते हैं कि हम कितना करके आए। हम मान लो 200 करोड़ का खर्चा हमारी गवर्नमेंट करके आई और फॉरेन गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ 100 करोड़ का किया, तो 200 में से 100 क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे और 100 करोड़ का अंतर इसमें शामिल हम करेंगे। फिर फाइनल इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट हम लिख सकते हैं, या इसकी जगह भी फाइनल इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट भी आप ना लिखो तो यहाँ लिख सकते हो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ये दो प्रकार का होता है। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी करता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी करता है। और फिर हमारा क्या हो गया, इसमें जो प्राइवेट सेक्टर का भी हमारा हो गया और गवर्नमेंट सेक्टर का भी होगा। लेकिन क्या हाउस होल्ड भी ये करता है, इन्वेस्टमेंट करता है? तो हाँ, हाउस होल्ड भी करता है। हाउस होल्ड जब कोई मकान वगैरह बनाने पर जितना खर्चा करता है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग एंड लैंड खरीदने पर जो खर्च कर रहा है, तो तीनों ही क्या करते हैं, ये करते हैं। तो ये हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आ रहा है। और जो हमारा चेंज इन स्टॉक है, इसमें क्लोजिंग एक्सपेंडिचर माइनस ओपनिंग एक्सपेंडिचर, कि उसने जो निवेश किया था उसमें जो एक्सपेंडिचर किया था, जो सामान उसके पास बचा हुआ है वो पहले हमारा क्या था, ओपनिंग है, और लास्ट में जो बच जाता है वो हमारा क्लोजिंग एक्सपेंडिचर है। नेट एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट हमारे प्लस होते हैं और इंपोर्ट क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, अब ये सारे जब हम जोड़ लेते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, सारे जब जोड़ेंगे तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस आ जाता है। क्या आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस आ जाता है। तो ये हमारा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस, ये हमारा हो गया। तो इसमें हमने किस किस को जोड़ा है, पहला है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, उसके लिए मैंने सी लिख दिया, प्लस में गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसके लिए मैंने लिख दिया जी, या इनकी फुल फॉर्म पूरा भी हम लिख सकते हैं। फाइनल इन्वेस्टमेंट, इसके लिए मैंने लिख दिया आई कि फाइनल इन्वेस्टमेंट है ये हमारा। तो फाइनल इन्वेस्टमेंट दो प्रकार का हो तो वो अलग अलग हम शामिल नहीं करते। प्लस में नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट हमारा क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो ई माइनस एम भी कर सकते हैं या एक्स माइनस एम कर लो आपका, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इन चीजों को जोड़ दिया तो हमारे पास आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, नेशनल इनकम का किसको कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, हमें तो उस पॉइंट पर जाना है। तो यहाँ पर ग्रोस से एक ही चेंज करते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम कर लेते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन लिख देते हैं बजाय कि इस पूरे को लिखने की। तो हमारा क्या होगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस माइनस में डेप्रिसिएशन की जो घिसावट का खर्चा था वो हमने क्या कर दिया, निकाल दिया है। अब ये हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ गया। अब हमें इसको क्या बनाना है, डोमेस्टिक को क्या बनाना है, नेशनल बनाना है।
तो नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस। तो क्या करें हम, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस प्लस NIFA, नेट इनकम फ्रॉम अबोर्ड। तो वो कर लिया हमने। अब भी हमारा मार्केट प्राइस पर है, लेकिन हमें किस पर चाहिए, हमें तो चाहिए फैक्टर प्राइस पर या फैक्टर कॉस्ट पर। तो यहाँ हम करेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट। ये किसके बराबर होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस माइनस क्या करेंगे, इसमें तो हमारा क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स शामिल थे कि पैन है, इसमें मार्केट प्राइस पर तो है, तो इसके अंदर हमारा क्या है, सारे का सारा कुछ शामिल होता है, इसमें टैक्स वगैरह इंक्लूड करके बेचा जाता है। तो एक्सपेंडिचर तो हम गुड्स पे करते हैं, तो उनमें हमारा क्या होता है, टैक्स इंक्लूड होता है। तो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करें, प्लस में सब्सिडी, तो ये कर देंगे। तो अब हमारी जो फाइनल जो हमें चाहिए था वो हमारे पास आ चुका है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।